नमस्कार। भारत सरकार द्वारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने की सरलता के तहत बहुत सारे जो पहले समस्याएं और कठिनाइयां थीं उनको दूर करके डिजिटल प्लेटफॉर्म बना दिए हैं। और इसी कड़ी में आज कंपनी एक्ट के तहत कोई भी अगर अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है और कंपनी रजिस्टर करना चाहता है तो उसको घर बैठे ही वो अपना रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकता है। और इसके लिए उनको प्रत्यक्ष रूप से रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के ऑफिस में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस सुविधा का लाभ उठाते हुए हमारे जो किसान साथी हैं या जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग काम कर रहे हैं वो बड़ी संख्या में फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। और प्रतिदिन लोग फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से किसानों को जोड़ रहे हैं, बिजनेस में उनको तरह तरह से सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। भारत सरकार भी 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर को प्रमोट करने के लिए फंड की व्यवस्था की है और हर जिले में टारगेट निर्धारित करके काम किया जा रहा है। जितनी भी व्यवस्थाएं हैं वो उनको उपलब्ध कराई जा रही हैं। CBBO का सहयोग उनको है ताकि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकें। और हम जानते हैं कि जब हम कोई बिजनेस करते हैं, शुरू करते हैं, तो शुरू करना आसान होता है, पर हमारे मन में हमेशा ये दुविधा बनी रहती है कि ये बिजनेस चलेगा या नहीं चलेगा। आम धारणा ये है कि यदि हमारे पास पैसा है तो हम कुछ भी कर सकते हैं, पैसे से बिजनेस को सफल बना सकते हैं, और अगर पैसा नहीं है तो हम कोई भी काम शुरू नहीं कर सकते हैं। ये एक मिथ है। देखिए, पैसा बहुत ज़रूरी है, पर जितनी भी कंपनियां हमारे देश में बन रही हैं उनने लाखों करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी सफलता प्राप्त नहीं की है। तो पैसा अकेला सफलता का मापदंड कभी नहीं हो सकता है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, पर वो बिजनेस नहीं कर पाते हैं, या करते हैं तो उनका बिजनेस असफल हो जाता है। मैं पिछले दिनों टेड टॉक पर लोगों के टॉक देख रहा था और उसमें मुझे एक इन्वेस्टर हैं बिल ग्रॉस, जो अमेरिका में रहते हैं, और उनने असफल और सफल सैकड़ों कंपनियों का अध्ययन किया और एक सफलता का रेशियो बनाने की कोशिश की कि कौन से ऐसे कारण हैं जिनसे कंपनियां सफल होती हैं या असफल होती हैं। और उनके टेड टॉक को देख के मुझे ये प्रेरणा मिली कि मैं अपने FPO साथियों को भी ये बात बताऊं कि अगर FPO हमें सफल बनाना है तो ज़रूरी नहीं है कि पैसा हो तभी वो सफल होगा। बिल ग्रॉस कहते हैं कि किसी भी स्टार्टअप या कंपनी के शुरू होके सफल होने में टाइमिंग का 42% रेशियो होता है। अगर सही टाइम पे आप सही जगह पे सही टाइम पे कोई काम शुरू करते हैं तो उसकी सफलता निश्चित भी होती है, ये हम भी जानते हैं। तो बिजनेस शुरू करने के लिए टाइमिंग बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज किसान मार्केट की समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनको नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो इससे बेहतर टाइमिंग FPO शुरू करने का कोई हो नहीं सकता है। यदि आज आप FPO शुरू करते हैं तो आप 42% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा है टीम या एग्जीक्यूशन। जो FPO आप रजिस्टर कर रहे हैं, अगर उसमें अच्छी टीम नहीं है, उस आइडिया को आपकी टीम ठीक ढंग से लागू नहीं कर पा रही है, तो भी सफल आप नहीं हो पाएंगे। अधिकांश लोग इसलिए फेल हो जाते हैं कि उनकी जो डायरेक्टर होते हैं उनमें झगड़ा हो जाता है, जो उनकी टीम है उसमें झगड़ा हो जाता है, जो उनके शेयर होल्डर या मेंबर हैं उनमें झगड़ा हो जाता है। तो अगर हमें सफलता प्राप्त करना है तो एक भरोसेमंद टीम
और नॉलेजेबल टीम की ज़रूरत है जो एफपीओ के आइडिया पे काम कर सके। हम देखते हैं कि जिन एफपीओज में आज अच्छी टीम है वो पिछले 20 साल से काम कर रहे हैं। 2004-05 से वो कंपनियां बनी हैं और वो आज भी जो सीईओ थे वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस कंटिन्यूटी की वजह से ही वो एफपीओ चल रहा है। अगर वो लोग एग्जीक्यूट नहीं करते तो वो इतनी सफलता हासिल नहीं कर सकते थे। आज चाहे मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश के बाहर जो एफपीओ सफल हैं, जिनमें आप नाम बहुत सारे ले सकते हैं, उनका मुख्य कारण है उनकी टीम। तो बिल ग्रॉस का जो सफलता का रेशियो है उसमें वो कहते हैं कि टीम का जो योगदान है वो 32% होता है किसी भी सफलता के लिए। तीसरा होता है आइडिया, रणनीति, कि आप किस तरह से प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं और उस प्रॉब्लम के कौन से पहलू पे आप काम करना चाहते हैं। आप सभी खेती के सभी पहलुओं पे काम नहीं कर सकते हैं, ये सभी फसलों पे काम नहीं कर सकते हैं। तो आपको ये तय करना है कि किस फसल पे किस रणनीति के साथ काम करना है, आप अचीव क्या करना चाहते हैं। तो अगर आपकी रणनीति सही है तो आपकी सफलता रणनीति पे 28% निर्भर करती है। अगला चीज है बिजनेस मॉडल, कि किस तरह का बिजनेस मॉडल है। आप ट्रेडिंग मॉडल पर काम कर रहे हैं, आप सर्विस मॉडल पर काम कर रहे हैं, तो आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप गलत बिजनेस मॉडल अपना लिए, जिनसे आपकी प्रतियोगिता है, जिनसे आपकी स्पर्धा है, जो आपके कॉम्पिटिटर हैं मार्केट में, अगर उनके बिजनेस मॉडल की आपने कॉपी की तो आप कभी सफल नहीं हो सकते। बिल ग्रॉस का मानना है कि बिजनेस सफल होने में 24% जो रेशियो है वो बिजनेस मॉडल से आता है। और पांचवी जो चीज है वो है फंडिंग। पैसा होने या ना होने का सफलता पर 14% ही प्रभाव पड़ता है। जो सबसे कम है वो 5वें नंबर पे है। तो 4 जो चीजें हैं, राइट टाइमिंग, टीम और एग्जीक्यूशन, आइडिया, बिजनेस मॉडल और फंडिंग। तो दोस्तों डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास फंड है तो भी, और अगर फंड नहीं है तो भी। फंड अकेला, पैसा अकेला मापदंड नहीं है जिस पर आपकी सफलता निर्भर कर रही है। एक मुक्केबाज थे माइक टायसन, उन्होंने कहा था कि एवरीबडी हैज ए प्लान अंटिल दे गेट पंच्ड इन द फेस। हर किसी के पास एक प्लान होता है जब तक कि उसके चेहरे पर मुक्का न पड़े। तो हमारे पास भी एक प्लान है एफपीओ चलाने का। तो जब तक आप करेंगे नहीं तो आप उन कठिनाइयों को जान नहीं सकते। क्योंकि खेती एक ऐसी चीज है, ये सेक्टर बहुत फैशनेबल नहीं है। एक जमाने में हमारे यहाँ कहावत चलती थी, उत्तम खेती मध्यम मान, अधम चाकरी भीख निदान। उत्तम जो व्यवसाय था वो खेती थी, मध्यम जो व्यवसाय था वो बिजनेस था, नौकरी निकृष्ट काम था, अधम चाकरी, और चौथा था कि अगर ये 3 चीजें आप नहीं कर पा रहे हैं तो भीख मांग के आप जीविकोपार्जन कर सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि जो एग्रीकल्चर में हमें सफलता लाना है वो क्या हम उस कठिनाइयों को बर्दाश्त करते हुए, उसका हल निकालते हुए और लंबे समय तक इस काम को कर सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि अकेले पैसे के पीछे मत भागें। क्योंकि पीछे पैसे काम करेंगे तो पैसा आएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। पैसा बाई प्रोडक्ट है, पैसा गोल नहीं हो सकता है। तो गोल बनाइए, स्ट्रेटेजी बनाइए, सही जगह और सही समय का चुनाव करिए और शुरू कर दीजिए। अगर आपको आगे अपने एफपीओ चलाने में किसी भी तरह से ई फसल की मदद चाहिए तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम आपकी सहायता के लिए हमेशा उपलब्ध हैं। नमस्कार, धन्यवाद।